नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य की वह अद्भुत कथा जिसका वर्णन स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य तथा जगन्नाथ परंपरा के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। बहुत समय पहले मालवा देश में इंद्रद्युम्न नामक एक महान धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्होंने एक अद्भुत समाचार सुना। कहा गया कि उत्कल देश के घने वनों में नीलमाधव नाम से स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है और उनके दर्शन से मनुष्य को दिव्य कृपा प्राप्त होती है। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न के हृदय में नीलमाधव के दर्शन की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने अनेक लोगों को खोज के लिए भेजा, परंतु कोई भी नीलमाधव का पता नहीं लगा सका। अंततः विद्यापति नामक एक विद्वान ब्राह्मण को इस कार्य के लिए भेजा गया। लंबी यात्रा के बाद विद्यापति को पता चला कि विश्ववसु नामक एक शबर प्रमुख गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करता है। विश्ववसु किसी को भी उस पवित्र स्थान का मार्ग नहीं बताता था। बहुत आग्रह करने पर वह विद्यापति को साथ ले जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी ताकि मार्ग का रहस्य किसी को ज्ञात न हो सके। किंतु बुद्धिमान विद्यापति ने रास्ते भर अपने साथ लाए सरसों के बीज गिराते हुए मार्ग को चिन्हित कर दिया। जब वे उस स्थान पहुंचे तब विद्यापति ने नीलमाधव के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। उनका हृदय भक्ति से भर उठा। लौटकर उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। राजा तुरंत उस पवित्र स्थान की ओर चल पड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो नीलमाधव अंतर्धान हो चुके थे। भगवान अब वहां प्रकट नहीं थे। यह देख राजा अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना की और भगवान की शरण में चले गए। एक रात भगवान ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे राजन, शोक मत करो, मैं समुद्र तट पर दिव्य दारू अर्थात पवित्र काष्ठ के रूप में प्रकट होऊंगा। उसी से मेरे नए विग्रह निर्मित होंगे। कुछ समय बाद समुद्र की लहरों के साथ एक दिव्य काष्ठखंड तट पर आ पहुंचा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह विद्यमान थे। राजा ने उस दिव्य दारू से विग्रह निर्माण का निर्णय लिया। तभी एक रहस्यमय वृद्ध बढ़ई उनके पास आया। कई परंपराओं में उसे स्वयं भगवान विश्वकर्मा माना गया है। उस वृद्ध ने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक कार्य पूरा न हो जाए कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। वृद्ध बढ़ई एक बंद कक्ष में कार्य करने लगा। कई दिनों तक भीतर से औजारों की आवाज आती रही, लेकिन एक दिन अचानक सब शांत हो गया। रानी गुड्डी चाँद चिंतित हो उठी। उन्हें लगा कि कहीं वृद्ध के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। बहुत समझाने के बाद राजा ने द्वार खुलवा दिया। जैसे ही द्वार खुला, वह रहस्यमय बढ़ई वहां से अदृश्य हो चुका था। कक्ष के भीतर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह विराजमान थे, किंतु उनके हाथ और पैर सामान्य मूर्तियों की तरह पूर्ण विकसित नहीं थे। यह देखकर राजा इंद्रद्युम्न दुखी हो गए। उन्हें लगा कि उनकी बड़ी भूल हो गई। तभी भगवान ने उन्हें दिव्य संदेश दिया, हे राजन, यही मेरी इच्छित स्वरूप है। मैं इसी रूप में कलयुग के लोगों को दर्शन दूंगा। मेरा यह स्वरूप बताएगा कि मैं किसी एक जाति, वर्ग या समुदाय का नहीं, बल्कि समस्त मानवता का भगवान हूँ। इसके बाद भव्य समारोह के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिष्ठा की गई। परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान का महास्नान कराया गया। यही उत्सव आज देव स्नान पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है और इसे भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य दिवस के रूप में भी माना जाता है। आज भी जगन्नाथ परंपरा में शबर वंश से जुड़े देवता सेवकों की विशेष भूमिका है, जो हमें भगवान नीलमाधव और विश्ववसु की प्राचीन कथा की याद दिलाती है। इसी दिव्य परंपरा का चरम उत्सव है जगन्नाथ रथ यात्रा, जहाँ भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। जय जगन्नाथ।